राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। ऋषिकेश में श्री गंगा जी के तट पर गुफा में विराजमान जीवन मुक्त अवधूत परमहंस पूर्ण तत्व ज्ञान एवं भगवत प्रेम से परिपूरित महापुरुष श्री मस्तराम बाबा, उनकी भी आज तिरोभाव तिथि है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका नाम तो कुछ प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उस नाम के अनुरूप अर्थ उनके व्यवहार में जीवन में घटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो वजन उठा नहीं सकते। काहे के गिरधारी लाल? 5 किलो वजन के लिए कुली देखते हैं, तो गिरधारी लाल नाम चरितार्थ नहीं हुआ। अरे गिरधारी तो गिरधारी ही हैं, रहेंगे ठाकुर जी, पर थोड़ा बहुत तो कुछ ताकतवर हो। मस्तराम बाबा जैसा उनका भगवान नाम का स्वाभाविक जप उनसे होता रहता था। अपने संपूर्ण जीवन में ये कभी किसी के सामने उन्होंने कहा नहीं, किसी के पूछने पर बताया नहीं, और मन में संकल्प करने की बात तो कोसों दूर है। आज भी वो गुफा है जिसमें बाबा रहते थे। वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कोई कुछ ले आया, खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो खाने पीने का भी। देहाध्यास से सर्वथा शून्य। हमें उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में अनेक महापुरुषों से, प्रामाणिक महापुरुषों से जो हमें सुनने को प्राप्त हुआ, वह ऐसा हुआ कि वे जीवन मुक्त महापुरुष थे। अब इतने से आप समझ लें कि उनके पास कोई भी व्यक्ति चला जाए, नास्तिक से नास्तिक, श्रद्धा शून्य नास्तिक से नास्तिक, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति उनके निकट चला जाता और उनके निकट पहुंचते ही उसकी वृत्तियां शांत हो जाती थी। भीतर की उथल पुथल सब बंद, वो भी ध्यानस्थ जैसा हो जाता था। माने एक संत की अंतःकरण की दिव्यता का कैसा दिव्य प्रभाव जो अपात्र कुपात्र के ऊपर भी पड़ जाता था। एक हमारे निकट वालों पर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते वो हमारे व्यवहार में नहीं है। वे बोलते कुछ नहीं थे, पर जो कुछ था उनके व्यवहार में था। ज्ञानियों की दृष्टि में वे पूर्ण ज्ञानी थे और भक्तों की दृष्टि में वे पूर्ण भक्त थे। साक्षात भगवती गंगा उनकी भिक्षा संपन्न कराती थी, कोई नहीं पहुंचता था। ऐसे मस्तराम बाबा, हम जब भी ऋषिकेश जाते हैं, अब ये 2 साल से तो ये कोरोना महामारी के कारण गीता भवन में लगभग 15 दिन निवास हम करते प्रतिवर्ष, और वहाँ नित्य सत्संग होता 2 समय, और गंगा जी में खूब स्नान का आनंद। सवेरे शाम को जब देखो तब गंगा जी। और हम तो सवेरे भोर में उठे मस्तराम बाबा के यहाँ चले गए। वो साधुसाई घाट है, वहाँ कोई जनता नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, सुंदर गंगा जी की रज है। यद्यपि खूब ठंडे जल का प्रभाव कंठ पर और उस पर पड़ता है, लेकिन उससे अपने को कोई परवाह नहीं। गंगा जी हैं। गंगा जी कहाँ मिलेंगी? मरेंगे जिएंगे अपने भाग्य से, गंगा जी तो मिलेंगी नहीं। श्री गंगा जी के तट पर चले जाते, खूब गंगा जी में स्नान करते, वहीं संध्या, वहीं जप। श्री त्रिभुवनदास जी के यहाँ हवन,
और फिर समय से सत्संग में पहुंच जाना। बाल भोग के लिए भले ही समय न बचे, सीधे सत्संग में पहुंच गए। वहाँ समय का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और शाम को सत्संग पूरा होती फिर चले गए मस्तराम बाबा के यहाँ, पर वहीं गंगा जी में स्नान किया, संध्योपासन किया और रात हो गई। वहाँ बैठे बैठे वहीं शिला पर सो गए, एक आध बार वहीं सो गए रात को। क्या शीतल हवा गंगा जी की लगती है, क्या कहना, दिव्य। आज परम श्रद्धेय श्री मस्तराम बाबा की भी निर्वाण तिथि है। हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा का स्मरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिस घर में बैठकर स्मरण किया जाए वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे उन परम वीतराग महात्मा के चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी। आज भी बाबा के यहाँ गौ सेवा होती है, और गौ सेवा तो देश में अनेक स्थानों पर होती है, पर मस्तराम बाबा की कुटिया में जो गौ सेवा होती है वो अपने आप में विलक्षण है। बाबा की निजी कोई गैया वैया नहीं है। बाबा तो मस्तराम फक्कड़, थोड़ा बहुत कुछ टीन वीन का वहाँ बना हुआ है, कुछ कमरा भी एकाध बन गया, पर पहाड़ के लोगों की गायें दूध अपने घर में दें और हरा चारा दाना पानी इनके यहाँ लें। ऐसी गौ सेवा। दूध कढ़वा के आ गई और वहीं रही, प्रेम से गंगा जी का जल पिया, वहीं उनको आहार मिला। फिर शाम को चली गई, धार कढ़ गई, फिर आ गई। कोई गाय कहीं की 150, 200, 300 तक गाय, और आकाश वृत्ति से व्यवस्था होती है। ऐसे ही लोग सेवा कर देते हैं। बाबा के छोटे छोटे विचार गाय के संबंध में, धर्म के संबंध में क्या कहना, एक से एक वाक्य। ऐसे परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं उनकी तिरुभाव तिथि पर। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।